कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किम नाम के एक लड़के की एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरकर मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद परलोक के गार्डियन उसकी आत्मा को लेने आते हैं। किम घबराकर बार बार चिल्लाता है कि उसे आखिरी बार अपनी माँ से मिलना है, उसका अपनी माँ से मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन गार्डियन उसकी बात नहीं सुनते। उनमें से एक इशारा करता है और किम की आत्मा एक भंवर जैसे पोर्टल में खींची चली जाती है। कुछ ही पल बाद तीनों गार्डियन उसे लेकर परलोक के विशाल गेट के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ पहले से ही अनगिनत आत्माएं खड़ी होती हैं जो अपने फैसले का इंतजार कर रही हैं। गेट के उस पार हर आत्मा के कर्मों के आधार पर उनका फैसला होने वाला है, इसलिए सभी डर और बेचैनी में खड़ी हैं। तभी गार्डियंस में से एक डियाक चून आगे बढ़ती है और किम का टिकट एक पत्थर की मूर्ति के मुंह में डाल देती है। टिकट डालते ही विशाल गेट तुरंत खुल जाता है और तीनों गार्डियन किम को लेकर अंदर चले जाते हैं। गेट पार करते ही वे हत्या के नर्क में पहुंच जाते हैं, जहां सामने एक लंबा पुल है और उसके दोनों ओर उबलता हुआ लावा बह रहा है। ये खतरनाक मंजर देखकर किम घबराने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि सबसे पहले उसे हत्या के नर्क में क्यों लाया गया है। उसने तो अपनी पूरी जिंदगी में किसी की हत्या नहीं की। तभी गार्डियनों का कप्तान गैंगरिम समझाता है कि यहाँ हत्या का मतलब सिर्फ किसी को सीधे मारना नहीं होता। अगर किसी की मौत तुम्हारे किसी फैसले या किसी काम की वजह से हुई हो तो वो भी हत्या की श्रेणी में आता है। इसके बाद दियाक चून किम को बताती है कि परलोक में कुल 7 पापों के लिए 7 मुकदमे चलते हैं। ये 7 पाप हैं झूठ, धोखा, आलस्य, माता पिता के साथ बुरा व्यवहार, हिंसा, अन्याय और हत्या। इन 7 पापों के लिए किम पर 7 मुकदमे चलेंगे। अगर अगले 49 दिनों के भीतर वो इन मुकदमों में निर्दोष साबित हो गया तो उसे धरती पर दोबारा जन्म लेने का मौका मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी एक मुकदमे में भी वो दोषी पाया गया तो उसे बहुत भयानक सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर वो आंखें बंद करती है और किम के कर्मों को स्कैन करके देखती है कि उसकी वजह से आखिर किसकी हत्या हुई है। किम एक फायर फाइटर था जिसकी एक बच्ची को आग से बचाते हुए मौत हुई थी। अपनी पूरी जिंदगी में उसने न जाने कितने लोगों की जान बचाई थी, इसीलिए मरने के बाद उसे पैरागॉन यानी एक आदर्श आत्मा का स्पेशल दर्जा मिला, जिसकी वजह से परलोक के गेट पर उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। लेकिन तभी एक फ्लैशबैक सामने आता है। एक हादसे में किम अपने एक साथी फायर फाइटर को नहीं बचा पाया था। उसका साथी उसी हादसे में मारा गया था। अब किम जिस जगह खड़ा होता है वो टूटनी शुरू हो जाती है और नीचे उबलता हुआ लावा दिखाई देता है जिसमें कई आत्माएं सजा भुगत रही होती हैं। सामने हत्या के नर्क के जज बैठे हैं। किम पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपने साथी को जलती हुई इमारत में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नर्क के वकील उसके लिए 50 साल की सजा की मांग करते हैं, लेकिन तभी गैंगरिम उसके बचाव में आगे आता है और उस दिन की पूरी घटना बताता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि किम अपने घायल साथी को मलबे से निकालने की कोशिश कर रहा है। तभी उन्हें इमारत में फंसे दूसरे लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। उसका साथी खुद उससे कहता है कि पहले आम लोगों को बचाओ। किम मजबूरी में उसे वहीं छोड़कर बाकी लोगों को बचाने चला जाता है। वो 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालता है, लेकिन जब वो अपने साथी को बचाने वापस जाने की कोशिश करता है तब तक पूरी इमारत आग में घिर चुकी होती है और ढह जाती है। गैंगरिम दलील देता है कि किम ने जानबूझकर अपने साथी को नहीं छोड़ा था। वो एक ऐसी स्थिति में था जहां उसे एक कठिन फैसला लेना पड़ा। जज इस बात से सहमत हो जाते हैं और किम को एक योद्धा कहते हैं। इस तरह उसे पहले मुकदमे में निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। अब किम और उसके गार्डियन दूसरे मुकदमे की ओर बढ़ते हैं। एक नाव में सफर करते हुए डियाक चून किम को बताती है कि पिछले 1000 सालों की सेवा में वो उनका 48वां पैरागॉन है। अगर वे 49 पैरागॉन को सफलता पूर्वक पुनर्जन्म दिला देते हैं तो तीनों गार्डियन भी दोबारा जन्म ले सकेंगे। आगे झरने के ऊपर आलस्य की देवी का दरबार लगा होता है। किम को उनके सामने पेश किया जाता है। गार्डियन बताते हैं कि किम हमेशा मेहनती रहा है। आलस्य का तो दूर दूर तक उससे कोई नाता नहीं था। देवी उसके कर्म देखकर बहुत प्रभावित हो जाती है और पूछती है कि उसे इतनी मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती थी। इस पर किम के मुंह से सच निकल जाता है कि ये सब वो पैसों के लिए करता था। उसका ये जवाब सुनकर देवी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो कहती है कि अगर उसके लिए पैसा ही सबसे बड़ा कारण था तो ये स्वार्थ माना जाएगा। तुरंत आदेश दिया जाता है कि उसे सजा की ओर भेज दिया जाए। किम जिस लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है वो टूटकर उसे नीचे ले जाने लगता है। नीचे विशाल पत्थर की चक्की घूम रही होती है जिसे आलसी आत्माएं धकेलने के लिए मजबूर होती हैं। जो रुकते हैं वे चक्की के नीचे कुचले जाते हैं और जो पानी में कूदते हैं उन्हें पिरान्हा मछलियां खा जाती हैं। ये देखकर किम डर जाता है, मगर तभी गैंगरिम आगे आकर देवी से कहता है कि फैसला देने से पहले पूरी सच्चाई देखी जाए। फ्लैशबैक में दिखता है कि किम दिन में फायर फाइटर की नौकरी करता था और रात में टैक्सी चलाता था। छुट्टी के दिन वो वेटर, मजदूर और सफाई का काम भी करता था। लेकिन उसका मकसद सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि ये सब उसने अपनी बीमार माँ के इलाज और अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए किया था। उनकी खातिर किम ने अपने आराम के बारे में कभी सोचा ही नहीं। सच्चाई देखने के बाद देवी किम से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अपना फैसला बदलकर उसे तीसरे मुकदमे की ओर जाने देती है। इसके बाद कई खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए किम अगले मुकदमों के लिए आगे की ओर बढ़ता
रहता है। इसी दौरान अचानक जंगल के भयानक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं। गैंग समझ जाता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसका मतलब है कि किम के परिवार का कोई सदस्य तय समय से पहले मर गया है और उसकी आत्मा बदले की भावना के साथ धरती पर भटक रही है। वो दोनों गार्डियन से कहता है कि धरती पर जाकर उस भटकती हुई आत्मा को नष्ट करना होगा, वरना उसकी वजह से यहाँ किम पर इस तरह की मुसीबतें आती ही रहेंगी। इस तरह किम को दोनों गार्डियंस के हवाले करके गैंग धरती पर पहुंच जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ किम को झूठ के नर्क में पेश किया जाता है। यहाँ झूठ के नर्क की देवी एक छोटी लड़की थी जिसके हाथ में एक लॉलीपॉप होता है। किम पर आरोप है कि उसने अपने जीवन में कई झूठ बोले। नर्क के वकील बताते हैं कि किम के जिस सहकर्मी की मौत हो गई थी वो उसकी मासूम बेटी को कई सालों तक नकली चिट्ठियां लिखता रहा। वो खुद को उसका पिता बताकर उसे चिट्ठियां भेजता था। उसने उसके पिता की मौत की सच्चाई उससे छुपा कर रखी। किम पर आरोप है कि कुछ बड़ी होने पर जब लड़की को सच पता चला होगा तो वो बुरी तरह टूट गई होगी। इसके अलावा किम ने अपनी माँ को भी झूठे खत लिखे। उसने लिखा कि वो शादीशुदा है, उसका एक बेटा है और वो खुशहाल जीवन जी रहा है, जबकि सच ये था कि वो 15 साल पहले घर छोड़ चुका था और तब से वो अपनी माँ और भाई से कभी मिलने नहीं गया। जब देवी किम से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया तो वो चुप रहता है। आदेश दिया जाता है कि उसकी जीभ काट दी जाए क्योंकि उसने झूठ का सहारा लिया। तभी डियाक चुन उसके बचाव में आगे आती है। वो बताती है कि किम ने ये खत अपने फायदे के लिए नहीं लिखे थे। उसका सहकर्मी जब ड्यूटी पर मरा तब उसकी बेटी बहुत छोटी थी। किम नहीं चाहता था कि इतनी कम उम्र में उस पर दुख का बोझ पड़े। उन खतों के जरिए वो उसे हिम्मत देता रहा ताकि वो पढ़ाई पर ध्यान दे सके और मजबूत बन सके। जब उसे सच पता चला तो वो किम से नाराज नहीं हुई बल्कि आभारी थी कि किसी ने उसका सहारा बनकर उसका साथ दिया। डियाक चुन आगे बताती है कि किम की माँ गंभीर रूप से बीमार थी। अगर वो उसे सच्चाई बता देता कि उसका बेटा अकेला है और संघर्ष कर रहा है तो शायद वो और टूट जाती। इसलिए उसने झूठे खत लिखकर उसे यकीन दिलाया कि उसका बेटा खुश है। यही भरोसा उसकी माँ को बीमारी से लड़ने की ताकत देता रहा और बाद में वो ठीक भी हो गई। किम ने झूठ जरूर बोले लेकिन उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो दूसरों को दुख से बचाना चाहता था। सभी बातें सुनने के बाद जज फैसला सुनाते हैं कि किम का इरादा धोखा देना नहीं था बल्कि सहारा देना था। इस तरह वो तीसरे मुकदमे में भी बेगुनाह साबित होता है और उसे बरी करके अगले मुकदमे की ओर जाने दिया जाता है। अब धरती पर गैंग को दिखाया जाता है जो किम की माँ के घर जाता है। यहाँ वो देखता है कि किम के छोटे भाई सू होंग की आत्मा घर में भटक रही है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सू होंग की आत्मा आसानी से काबू में नहीं आती। काफी देर पीछा करने के बाद आखिर वो उसकी नजरों से कहीं ओझल हो जाती है। वो समझ जाता है कि जरूर सू होंग के साथ कुछ तो गलत हुआ है जो उसकी आत्मा भयानक गुस्से के साथ भटक रही है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सच्चाई देखने की कोशिश करता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उसे पता चलता है कि सू होंग आर्मी में था। एक रात वॉच टावर पर ड्यूटी के दौरान एक जूनियर सोल्जर से गलती से गोली चल गई और सू होंग को लग गई, लेकिन कर्नल ने अपने प्रमोशन को बचाने के लिए सच छिपा दिया। उसने घायल सू होंग को जंगल में ले जाकर जिंदा ही दफना दिया और उसकी माँ से झूठ बोल दिया कि वो आर्मी कैंप से भाग गया है। ये सब देखकर गैंग को अपना अतीत याद आने लगता है। 1000 साल पहले वो भी एक इंसान था। बिल्कुल इसी तरह उसके पिता भी एक युद्ध में लाशों के बीच जिंदा ही गाड़ दिए गए थे। उसकी माँ का रोना, उसका टूट जाना, वो दर्द आज भी उसके भीतर जिंदा है। सू होंग की मौत उसे अपने पुराने जख्मों की याद दिला देती है और उसे उसकी आत्मा से हमदर्दी हो जाती है। कुछ देर बाद उसे वो आत्मा फिर से दिखाई दे जाती है। सू होंग उस जूनियर सोल्जर का पीछा कर रहा होता है जिसने उसे जिंदा दफनाया था। वो उस सोल्जर को मारने ही वाला था कि तभी गैंग बीच में आ जाता है। वो सू होंग की आत्मा को पकड़कर एक बिल्डिंग से बांध देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। गैंग कहता है कि अगर तुम बदले की भावना छोड़कर मेरे साथ परलोक चलो तो मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी पुनर्जन्म मिल सके। लेकिन सू होंग की आत्मा दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। वो कहता है, मुझे जिंदा दफनाया गया था, मेरी सांसें मिट्टी में घुट रही थीं, तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा भी नहीं है, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर वो एक बार फिर गैंग को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। धरती पर सू होंग की आत्मा की ये बदले की भावना परलोक में किम के लिए बड़ी मुसीबतों का रूप ले रही थी। कभी उनके रास्ते में बर्फ के पहाड़ टूट कर गिर रहे थे तो कभी उनकी केबल कार का केबल ही टूट जाता है, मगर गार्डियन है उसकी रक्षा करता है और डियाक चुन के साथ उसे लेकर आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि किम धोखे और अन्याय दोनों के ही नर्क से बड़ी आसानी से गुजर जाता है। किम के ऊपर यहाँ मुकदमा तक नहीं चलाया जाता क्योंकि ना तो उसने किसी को धोखा दिया था और ना ही किसी के साथ कोई अन्याय किया था। अगले मुकदमे के लिए उन्हें हिंसा के नर्क में जाना है, जहाँ पहुँचने के लिए वो तीनों एक कुएं में कूद जाते हैं और उड़ते पत्थरों के बीच तैरते हुए आराम से नीचे जाने लगते हैं। दूसरी ओर धरती पर वही सोल्जर अपराध बोझ से टूटकर सीधे कर्नल के पास जाता है। वो कहता है, मैं ये बोझ नहीं सह सकता, मैं मर जाना चाहता हूँ। कर्नल उसे डांट देता है, कहता है, ये इतना बड़ा पाप नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, चुप रहो और आगे बढ़ो। वह उसे कुछ दिन की छुट्टी देकर घर भेज देता है, लेकिन अपने घर जाने की बजाय
बजाय वो सू होंग की माँ के घर जाता है और एक नक्शा घर के अंदर फेंक कर भाग जाता है। इस नक्शे पर एक जगह उसने लाल निशान लगाया था जो उसी जगह को बता रहा था जहाँ सू होंग की लाश को दफनाया गया था। इसके बाद एक जगह जाकर वो अपने साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। गैंगरिम वहीं खड़ा ये सब देख रहा था कि तभी पीछे से सू होंग की आत्मा वहाँ आ जाती है। वो गैंगरिम से कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि सोल्जर ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। वो उसे बचाने की विनती करता है। गैंगरिम कहता है कि मुझे इंसानों की जिंदगी में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सू होंग कहता है कि उसे बचा लो। वो पहले ही पश्चाताप की आग में जल रहा है। बदले में तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। उसकी ये बात सुनकर आखिर गैंगरिम सोल्जर की रस्सी काटकर उसे बचा लेता है, लेकिन इससे परलोक में किम के ऊपर बड़ी मुसीबत आ जाती है। हिंसा के नर्क की खाई में तैरते तैरते वो दोनों गार्डियन के साथ तेजी से नीचे गिरने लगता है। मगर तभी धरती पर सू होंग गैंगरिम के जरिए सोल्जर से कह देता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसलिए पश्चाताप छोड़कर अब जिंदगी में आगे बढ़ो। बदले की भावना छोड़ देने की वजह से सू होंग की आत्मा पवित्र हो जाती है, जिससे परलोक में किम गिरते गिरते अचानक फिर से तैरने लगता है। इसके बाद किम को उसके छठे मुकदमे के लिए हिंसा के नर्क के राजा के सामने पेश किया जाता है, जहां पत्थर का एक बुत अपने से छोटे बुत को लगातार पीटे जा रहा है। यहाँ किम पर आरोप लगाया जाता है कि बचपन में उसने अपने छोटे भाई को बुरी तरह पीटा था, जबकि उस समय उसका भाई बहुत कमजोर था। उसी घटना के बाद किम घर छोड़कर भाग गया था और फिर कभी घर नहीं लौटा। गार्डियंस किम का पक्ष रखते हुए समझाने की कोशिश करते हैं कि पूरी सच्चाई कुछ और भी हो सकती है, लेकिन राजा उनकी बातों को बेकार मानकर सख्त आवाज में कहता है कि किम साफ साफ दोषी है। वो कहता हो इस उम्र में एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई से उम्मीद होती है कि वो उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन इसकी बजाय बड़े भाई ने छोटे को बुरी तरह पीटा और फिर कभी उससे माफी भी नहीं मांगी। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। राजा के इतना कहते ही किम के नीचे का फर्श छोटे छोटे पत्थरों में टूटकर बिखरने लगता है। नीचे एक खाई है जिसमें पत्थरों का खतरनाक भंवर उठा हुआ है। कई आत्माएं इसमें फंसी हुई हैं जो भंवर में घूमते हुए लगातार पत्थरों से टकरा रही हैं। राजा के फैसला सुनाते ही किम का भी यही हाल होने वाला था। ये देखकर दोनों गार्डियन घबरा जाते हैं और गैंगरिम से मदद मांगते हैं। गैंगरिम धरती से ही स्थिति को समझ जाता है और डियाकचुन को संकेत देता है। डियाकचुन आगे बढ़कर राजा से प्रार्थना करती है कि किम का ये मुकदमा उसके आखिरी मुकदमे से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये फैसला आखिरी अदालत में सुनाया जाए और वहीं पर दोनों मुकदमे एक साथ चलाए जाएं। कुछ पल की खामोशी के बाद राजा उसकी बात मान लेता है, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ। वो कहता है कि आखिरी अदालत में भी अगर वहाँ किम दोषी साबित हुआ, उसे तो दुगनी सजा मिलेगी ही, साथ उसके गार्डियन से भी उनके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे। उन्हें कभी पुनर्जीवन पाने का मौका भी नहीं मिलेगा। डियाकचुन और हे दोनों ये सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन गैंगरिम ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा, इसलिए वो राजा की ये शर्त मान लेते हैं। अब वो 7वीं और आखिरी अदालत की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे नालायक संतानों का नर्क कहा जाता है। रास्ते में हे इस बात को लेकर हैरान है कि किम का पिछला मुकदमा इस अगले मुकदमे से कैसे जुड़ा हुआ है। तब किम अपनी जिंदगी का एक छुपा हुआ राज बताता है। वो कहता है कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं था। वो बताता है कि उसकी माँ लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी और उनके अलावा दोनों भाइयों का कोई सहारा नहीं था। घर में गरीबी इतनी थी कि वो और उसका छोटा भाई कई दिन भूखे रहते थे। किम बताता है कि 15 साल पहले जिस दिन वो घर छोड़कर भागा था, उसी दिन उसने अपनी बीमार माँ को मारने की भी कोशिश की थी। उसका इरादा था कि माँ को बिना दर्द के मार दे और फिर खाने में ढेर सारी नींद की गोलियां मिलाकर खुद और अपने छोटे भाई को भी खिला दे, ताकि तीनों इस दुनिया से एक साथ चले जाएं। लेकिन तभी उसका छोटा भाई सू होंग जाग गया और उसने किम को रोकने की कोशिश की। गुस्से और हताशा में अंधा होकर किम ने उसे बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद शर्म और अपराध बोध में वो घर से भाग गया। उस दिन के बाद उसने अपनी माँ और भाई को फिर कभी नहीं देखा। वो सिर्फ उन्हें चिट्ठियां लिखता रहा, लेकिन वापस लौटने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। किम का ये राज सुनकर गार्डियन हे मन ही मन सोचता है, अब तो किम को कोई नहीं बचा सकता। किम के चक्कर में उन्होंने अपना करियर भी दांव पर लगा दिया है। उधर गैंग रिम सू होंग की आत्मा को पवित्र करके अपने साथ ले चलता है। तभी सू होंग अपनी माँ को आर्मी बेस की तरफ जाते हुए देखता है। वो अपने बेटे के लिए प्रदर्शन करने वहाँ पहुंची थी। क्योंकि वो बोल नहीं सकती, इसलिए उसके हाथ में एक संदेश और एक नक्शा होता है, जिसमें लिखा होता है कि उसका बेटा भागा नहीं है, बल्कि यहीं कहीं दफनाया गया है। वो ये नक्शा वहाँ मौजूद लेफ्टिनेंट को दिखाती है, लेकिन तभी कर्नल वहाँ आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो गुस्से में उसे धक्का दे देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और फिर सैनिक उसे जबरदस्ती एम्बुलेंस में डाल देते हैं। ये सब देखकर सू होंग की आत्मा एक बार फिर गुस्से से भर उठती है। उसके क्रोध से एक भयंकर तूफान उठने लगता है, जिसका असर दूसरी दुनिया में भी दिखाई देने लगता है। रेत के दानव किम और गार्डियंस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उधर गैंग रिम के लिए सू होंग को संभालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए धरती से परलोक तक एक पोर्टल बनाकर वो मदद के लिए हे को बुला लेता है। दोनों मिलकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी सू होंग कर्नल को मारने ही वाला होता है। इसी बीच परलोक
में किम धीरे धीरे रेत में धंसने लगता है, जो पोर्टल में से सू होंग को भी दिख जाता है। जब वो देखता है कि उसके गुस्से की वजह से उसका अपना भाई रेत में समाने वाला है, तो उसका गुस्सा अचानक शांत हो जाता है, जिससे परलोक में किम रेत में पूरी तरह धंसने से बच जाता है और धरती पर कर्नल की भी जान बच जाती है। अब किम के सामने अंतिम सुनवाई की अदालत प्रकट होती है। यहाँ न्यायासन पर बैठे हैं परलोक के राजा किंग येमोरा। किंग येमोरा गुस्से में कहते हैं कि 15 साल पहले किम ने अपनी ही माँ को मारने की कोशिश की थी और यही उसका सबसे बड़ा अपराध है। डियाक चुन के पास किम का कोई बचाव नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहती है अपनी माँ को मारने की उसने कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसकी माँ को इस बात का पता भी नहीं था। जब पीड़ित ही इस बात से अनजान हो तो उसे उस अपराध के लिए सजा कैसे दी जा सकती है जो हुआ ही नहीं। डियाक चुन की बात सुनकर किंग येमोरा और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वह कर्म का आईना सामने लाते हैं और सच्चाई दिखाते हैं। आईने में पता चलता है कि उस रात किम की माँ सो नहीं रही थी, वह जाग रही थी और सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। जब उसने देखा कि उसका अपना बेटा उसकी जान लेने जा रहा है तो उसका दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने कोई विरोध नहीं किया। वो जानती थी कि गरीबी में उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और अपनी बीमारी की वजह से वो उनके ऊपर एक बोझ बनी हुई है। उसने सोचा शायद उसकी मौत से उनकी जिंदगी आसान हो जाए, इसलिए वो अपने ही बच्चों के लिए चुपचाप बलिदान देने को तैयार हो गई थी। ये सच्चाई सामने आते ही किम का शरीर जैसे सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि उसकी माँ ने ये सब करते हुए उसे नहीं देखा। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो किंग येमोरा से कहता है कि मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, मुझे सख्त से सख्त सजा दीजिए, लेकिन बस एक आखिरी बार मुझे मेरी माँ से मिलने दीजिए, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। किंग येमोरा कठोर स्वर में कहते हैं कि तुम्हारे पास 15 साल थे, तब तुमने माफी नहीं मांगी, अब माफी मांगकर क्या होगा। अब आदेश मिलते ही नर्क के वकील किंग येमोरा के फैसले को सबके सामने पढ़कर सुनाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक जोर का कंपन महसूस होता है, जिससे किंग येमोरा भी हैरान रह जाते हैं। कर्म का आईना अपने आप ऊपर आ जाता है, जिसमें दिखाई देता है कि धरती पर गैंग्रिम और हे ने सू होंग की आत्मा को उसकी माँ के सपने में प्रवेश करवा दिया है। उस समय उसकी माँ एम्बुलेंस में बेहोश पड़ी होती है। सपने में सू होंग मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, मुझे मरने के बाद दूसरी दुनिया में नौकरी मिल गई है, वहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया हूँ। फिर वो अपनी माँ को उस रात की याद दिलाता है जब उसके बड़े भाई किम ने पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की थी। सू होंग कहता है कि उस रात किम ने हमें मारने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। उसके हाथ कांप गए और उसी रात शर्म के मारे वो घर छोड़कर भाग गया। वो रोते हुए आगे बताता है कि घर छोड़ने के बावजूद भी उसने हमें नहीं छोड़ा, वो हमसे दूर जरूर रहा, लेकिन अपराध बोध में पूरी जिंदगी गुलामों की तरह काम करता रहा, ताकि पैसे भेजकर वो अपनी माँ और भाई का सहारा बन सके। अगर किम ने हमारे लिए ये सब नहीं किया होता तो भूख और बीमारी से शायद हम बहुत पहले ही मर चुके होते। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पहली बार, क्योंकि ये एक सपना है, उसकी माँ उसे आवाज देकर उसके नाम से पुकारती है। वो कहती है कि मुझे किम से कोई शिकायत नहीं, मैं तो उसे बहुत पहले ही माफ कर चुकी हूँ। असल गलती मेरी थी। अगर मैं एक अच्छी माँ होती और तुम दोनों का ठीक से ख्याल रख पाती तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। इस तरह दोनों माँ बेटे गले लगकर काफी देर तक रोते रहते हैं और कर्म के आईने में ये सब देखकर किम भी फूट फूट कर रोने लगता है। दिल को छू लेने वाला ये नजारा देखकर गैंग्रिम, हे और डियाक चुन सब इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ तक कि किम पर आरोप लगाने वाला नर्क का वकील भी मुंह छुपाकर रोने लगता है। अब जैसे ही सपना पूरा होता है तो कर्म के आईने से किम की माँ का प्रतिबिंब मिटने लगता है। ये देखकर किम रोते हुए उस जगह जाता है और प्रतिबिंब की रेत को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। ये सब देखकर किंग येमोरा एक लंबी सांस लेते हैं और धीरे से वह कागज फाड़ देते हैं जिस पर किम की सजा लिखी हुई थी। फिर वो ऐलान करते हैं कि जिस पाप के लिए धरती पर माफी मिल चुकी हो उसके लिए परलोक में कोई सजा नहीं दी जा सकती। वो आगे कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया है और तुमने अपने अपराध के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप भी किया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर लगे हुए सभी आरोप रद्द किए जाते हैं। साथ ही वो आदेश देते हैं कि अब बिना देर किए किम को दोबारा धरती पर जन्म दिया जाए। वो एक महान आत्मा है, उसे अब जरा सा भी इंतजार करवाना नाइंसाफी होगी। उनके इतना कहते ही किम के ऊपर एक तेज रोशनी पड़ने लगती है, जिसका मतलब था कि कुछ ही पल में वो धरती पर फिर से जन्म लेने वाला है। जाने से पहले किम अपने गार्डियंस खासकर डियाक चून का दिल से धन्यवाद करता है, जिन्होंने उसके लिए अपनी 1000 सालों की तपस्या तक दांव पर लगा दी थी। उधर धरती छोड़ने से पहले गैंग्रिम किम की माँ को एक पार्सल देता है। ये वही राइस कुकर होता है जो किम ने उनके लिए खरीदा था। जब उसकी माँ घर जाकर उसे खोलती है तो अंदर उन्हें किम का एक चिट्ठी मिलती है। ये वही आखिरी चिट्ठी थी जिसे किम ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखा था और परलोक की यात्रा के दौरान उसने गार्डियंस के सामने इसका जिक्र भी किया था। उस चिट्ठी में किम ने अपनी माँ से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी थी। साथ ही लिखा था कि अब वह जल्द ही घर वापस आकर उनसे मिलने वाला है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये चिट्ठी अपने घर पहुंचाने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। किम की माँ वो चिट्ठी पढ़ती है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि गैंग्रिम, हे और
डियाक चुन किम के भाई सू होंग की आत्मा को लेकर परलोक की ओर चल देते हैं। गैंगरिम ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सू होंग की आत्मा को भी एक पैरागॉन का दर्जा दिलवा कर रहेगा। अगले 49 दिन के अंदर अगर वे सू होंग को भी पुनर्जीवन दिलाने में सफल हो गए तो तीनों गार्डियंस को भी आखिरकार पुनर्जन्म मिल जाएगा, जिसका वो पिछले 1000 सालों से इंतजार कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।